हेलो बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग किसी मैथ के क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ना ही फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम लोग ना ही केमिस्ट्री क्वेश्चन की बात करेंगे। आज जो बात होने वाली है वो जनरल अवेयरनेस की बात होने वाली है। क्लियर? जैसा कि आप सभी जानते हो, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी मतलब सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो आज का जो भी पीरियड है वो एक टेक्नोलॉजी वाला पीरियड चल रहा है। मतलब इंसान और मशीन्स में लड़ाई चल रही है, एक फाइट चल रही है। इंसान आगे है कि मशीन आगे है, इसे टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। टेक्नोलॉजी क्या है भाई? टेक्नोलॉजी क्यों हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं? हर एक कंट्री इतना, जैसे इंडिया, जैसे अब थोड़ा हम अभी एकदम इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, जो मेन हमारा मुद्दा है इस टॉपिक में नहीं आते। हम लोग थोड़ा इससे और आगे पीछे टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने नोटिस किया है कि जो भी कंट्री हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेवलप कंट्री जैसे जापान, यूके, यूएसए, चाइना, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। मतलब इंडिया अभी डेवलप हो रहा है। क्लियर? वो इंडिया को एक गोल पे रखा गया कि इंडिया को 2047 तक डेवलपिंग बनाना है, ये चीज़ है। अब देखो क्या होता है, जनरली कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री कब अच्छे से डेवलप होती है, सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है वहाँ के लोग पर कैपिटा इनकम, हर एक पर्सन की जॉब अच्छी होनी चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, देन उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी। मतलब कंट्री में जितने भी लोग निवास कर रहे होते हैं, हर एक पर्सन अच्छे से जॉब कर रहा हो और उनकी जो इनकम हो अच्छी हो, वेल्दी मतलब हो, ठीक है? ये चीज़ें। दूसरी बात, उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर उस कंट्री को डेवलप्ड होना है या और विकसित कंट्री में जाना है तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ दो चीज़ें हमने बात करी। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना आना चाहिए कि वो कंट्री टेक्नोलॉजी को लेकर के कौन कौन से फैसले ले रहा है और कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं या पॉलिसीज़ हैं जो वो कंट्री अडॉप्ट कर रही है, अपना रही है। सबसे मेन रोल होता है कंट्री के डेवलप होने में। क्लियर? सो जैसे कि हम थोड़ा जनरल सी बात करें, अभी जैसे आज से 10 साल पहले बात करो, मतलब आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। 10 साल पहले बात करें मतलब 2014, या उससे भी 5 साल पीछे और जाओ, 2009-10 की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या देखते थे जब भी हमको क्या, जैसे कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, डेस्टिनेशन पे कहीं जाना होता है तो पहले हमारे पास क्या संसाधन नहीं थे। हम पहले किसी से रास्ता पता करते थे कि हमको रूट्स पता हो, पहले डेस्टिनेशन पता हो, हाँ ये रास्ता होता है ये। अब अगर हम अब देखें उसी चीज़ को आप कंपेयर करें तो अब आप क्या देखते हो? आपके पास रिसोर्स है, रिसोर्स का नाम है गूगल मैप है आपके पास। गूगल मैप क्या करता है? आप जैसे डेस्टिनेशन का नाम डालते हो कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है तो तुरंत विदिन सेकेंड आपके पास पूरा एनालिसिस आ जाता है कि हाँ आपको इतना टाइम लगेगा। अगर आप बाइक से जाते हो तो इतना टाइम लगेगा, अगर आप कार से जाते हो तो आपको इतना टाइम लगेगा, अगर आप ट्रैवल करके जाते हो तो आपको इतना टाइम लगेगा। क्या है ये सब? टेक्नोलॉजी तो है ये चीज़ है। देखो, आप सभी जब क्लास 10th में थे, क्योंकि हम जब क्लास 10th में थे, अपनी बात बता रहे हैं, तो देयर आई वॉज रीड ऐसे नोन एज साइंस इज़ अ ब्लेसिंग एंड कर्स आल्सो। मतलब एक ऐसे था जिसका नाम था विज्ञान एक वरदान है और अभिशाप भी है। पढ़ा है आप लोगों ने ना? तो क्या लग रहा है, आप सभी साइंस बैकग्राउंड से, कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी हैं, तो क्या आपको फील होता है? कुछ ऐसा फील हो रहा है आजकल। जैसे कि आजकल देखिए, हम उसी ऐसे को आज के पीरियड में हम थोड़ा उसको
ढालने की कोशिश करें तो क्या आपको फील होता है? आपको यही फील हो रहा होगा कि जैसे कि अभी देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है? पहले क्या होता था, इतनी गर्मी होती थी? नहीं होती थी। अनसीज़न बरसात होती है, जिसका कोई सीज़न नहीं होता उस सीज़न में बरसात होती है, जब सीज़न में आता है तो बरसात नहीं होती है। कुछ तो रीज़न होगा। ये सब चीज़ें, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने गूगल मैप की बात करी, अब जैसे आप सभी फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में क्या है? फ़ोन क्या है? एक डिवाइस है। डिवाइस है फ़ोन डिवाइस है, मशीन है एक, ठीक है। फ़ोन जैसे कि आप फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में आपके पास जैसे कुछ भी आपको जैसे गूगल पे सर्च करना होता है तो आप सर्च करते हो, ठीक। वहाँ पे वो होता है वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस करके होता है, उस पर आप क्लिक करते हो और आप बोल देते हो, वो जो भी आना होता है आ जाता है, ठीक। विदिन सेकेंड आ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उसके भीतर मौजूद है कि विदिन सेकेंड आ जा रहा है वो चीज़ें, कि आप बोल दे रहे हो तुरंत? अब ऐसे वही चीज़ अगर किसी ह्यूमन से पूछो तो उसको सोचने में टाइम लगता है, उसी मशीन से पूछ रहे हैं तो विदिन सेकेंड में आ रहा है। तो आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि ह्यूमन बड़ा है कि मशीन बड़ी है? मशीन बड़ी है। दोनों कैसे रिलेट कर सकते हो? अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा और इसके बियॉन्ड ले जाएं तो आप इसको जैसे कंपेयर करो, ह्यूमन वर्सेस मशीन। आज की युग की लड़ाई यही है, ह्यूमन और मशीन के बीच में। टेक्नोलॉजी के युग में ह्यूमन और मशीन के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है या एनर्जी के फील्ड में हो सकता है, ये चीज़ें। तो अगर हम आपसे कहें ह्यूमन है, आप ह्यूमन को कैसे डिफ़ाइन करते हो? कोई ह्यूमन है, उसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम जो चीज़ें बोल रहे हैं इससे पहले हमने उस चीज़ के बारे में सोचा होगा, थॉट प्रोसेसिंग हुई होगी, हमारी थिंकिंग हुई होगी, हमने उस टॉपिक के बारे में कुछ सोचा होगा, मतलब हमने अपने अंदर इनपुट डाले होंगे, तब ये आउटपुट निकल के आ रहा है। भाई कंप्यूटर में होता है इनपुट आउटपुट करके, होता नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो अंदर होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर जो फिजिकली टच कर सकते हैं जिन चीज़ों को, वो हार्डवेयर होते हैं। तो हम जो चीज़ें आप बोलते हो या किसी से चर्चा करते हो, इनपुट मतलब जो जिन चीज़ों की जानकारी अपने अंदर हम डाल रहे हैं वो इनपुट कहलाता है। अब उसके बाद वही चीज़ें निकल के बाहर आती हैं तो आउटपुट। हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, इसका मतलब हमने चीज़ें पढ़ा होगा, अपने ब्रेन में डाला होगा, तो इनपुट डिवाइस हो गए। वो इनपुट हमने जानकारी, जितनी भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन हमने अपने ब्रेन के अंदर डाला। उसके बाद ब्रेन के अंदर क्या होती है? न्यूरॉन सेल्स होती हैं। वो न्यूरॉन सेल में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, सर्कुलेट हुई और वो आउटपुट की फॉर्म में बॉडी से बाहर आती जब बात करते हैं। क्लियर? ये चीज़ें होती। तो अब मेन लड़ाई चल रही ह्यूमन और मशीन के बीच में, ठीक है ना। देखो अब यहीं से हम थोड़ा इस पे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग 2010 ही से हुई है। स्टार्टिंग हुई है, इसको कम से कम 14 साल हो गए, 15 साल। लेकिन इसके बारे में इंसानों के बीच में, बच्चों के बीच में क्यूरियोसिटी कब से पैदा हुई है? नवंबर 2022 से। आप पूछो क्यों? सुना, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की शुरुआत 2010 में हो गई थी। भाई कंप्यूटर आने तभी तो स्टार्ट हुए, जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो क्या करते थे आप लोग? अच्छा एक बार इमेजिन करो, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब इंसान कैसे रहा करते थे? टोटली नेचर पे डिपेंड थे, वो खुद पे टोटली डिपेंड थे। जैसे ही फ़ोन आया, इंसान फ़ोन का आदी बन गया। इंसान फ़ोन का आदी बन गया। हाँ सर, इंसान फ़ोन का आदी बन गया, मतलब उसको लत लग गई। अब इसके बाद जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर इंसान सीखना स्टार्ट हुआ। ये सब कंप्यूटर, ये सब डिवाइसेस किसके द्वारा आई हैं? किसने बनाई हैं? इंसान ने तो बनाई हैं, ठीक है। अब लेकिन ये थोड़ा अलग है, मतलब कंप्यूटर और फ़ोन
कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको भी नवंबर 2022 मतलब इसकी शुरुआत 2010 में हो गई थी। एक साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्टी, उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के वर्ड की शुरुआत की गई। क्लियर? इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगी कैसे क्या हुई है, बस इतना जानो जॉन मैकार्टी, जब आप पढ़ोगे थोड़ा सर्च करोगे तब जानोगे इसके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी, बट ये और ज़्यादा क्यूरियस कब हुआ? नवंबर 2022 में, जब एक कंपनी थी अमेरिकन जिसका नाम था ओपन एआई। एक अमेरिकन कंपनी है जिसके खोजकर्ता सॉल्ट आर्टमैन एक हैं इंसान, उन्होंने ओपन एआई नाम की कंपनी खोली है, ठीक है। उस ओपन एआई से उस नवंबर 2022 में एक टूल लॉन्च हुआ। टूल मतलब एक उपकरण लॉन्च हुआ, एआई का उपकरण ही था वो, जिसका नाम था चैटबॉट। नाम सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, कितने लोग हैं जो चैटबॉट का यूज़ करते हैं? बस एक लोग। अभी बताएं कि इसकी क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, बताएंगे अभी सब कुछ, बस एक लोग है। चैटबॉट, देखिएगा आपको बैकग्राउंड पता चल गया क्या, कहाँ से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, और ये ह्यूमन और मशीन में क्या है, इसके पीछे का बेसिक डिफरेंस क्या है, ओपन एआई क्या है। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहले इसके नाम से जानो। आर्टिफिशियल, जहाँ भी कोई वर्ड आर्टिफिशियल आता है दैट मीन कि वहाँ पर मैन मेड चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही। ह्यूमन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, मैन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, इंसान रिस्पॉन्सिबल है, इंसान अपनी गतिविधियों से सारी प्रोसेसेस कर रहा है, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल प्रोसेस वहाँ नहीं हो रही है, इंसानों के द्वारा प्रोसेस करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल। क्लियर? अगर दूसरे वर्ड पे आए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करोगे आप? देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की क्षमता, पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता। इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है इंटेलिजेंस। एक नॉलेज होता है, एक स्किल होता है। जैसे आप सभी को नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। आपके पास नॉलेज है वही इनफ नहीं होता है। नॉलेज को डिलीवर करना, नॉलेज को पर्टिकुलर मैनिपुलेट करना, हर एक प्रोस्पेक्ट में देखना, उसको बाकी चीज़ों से रिलेट करना आना चाहिए। सपोज आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज है बट आप क्या कर पा रहे हो, आपके अंदर वो उस नॉलेज, जैसे आप जानते हो एआई के बारे में आपको पता है बस, लेकिन आप उस ढंग से सोच नहीं पा रहे। सोचने की क्षमता कब पैदा होती है? जब आप अपने अंदर स्किल्स लाते हो। स्किल मतलब, स्किल कैसे आती है? क्यूरियसनेस से, क्यूरियोसिटी पैदा करने से, क्वेश्चन मार्क लगाने से। वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, दीज आर क्वेश्चन मार्क। जब ऐसे क्वेश्चन आप अपने माइंड में लाओगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और जानोगे कि क्या ये है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, और चीज़ों के बारे में, अलग चीज़ों से उसकी कंपैरिजन करोगे, अलग चीज़ों से उसका तुलना करोगे। तुलना करने पे क्या होगा? आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी, एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी, आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड नॉलेज और स्किल वर्ड से मिलकर बना होता है। स्किल मतलब कुशलता, किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी या कुशलता। नॉलेज मतलब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज होती है। केवल किताबी ज्ञान का ही नॉलेज होना पर्याप्त नहीं आज के युग में, ये ध्यान कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग आने वाली भावी पीढ़ी है हमारी, ठीक है, आने वाली जनरेशन है। केवल किताबों में जो लिखा हुआ वही पढ़ लेना पर्याप्त आप सबके लिए नहीं है। क्लियर? ये चीज़ें आप लोगों को आपके आसपास क्या हो रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास कौन कौन से इवेंट
चल रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है, तभी आप इंटेलिजेंस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है ना, तभी आपके अंदर वैसी सोचने की क्षमता पैदा हो सकती है, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, सो एआई के बारे में जैसे बताया हमने, एक मैन मेड टूल होता है जो इंसानों की तरह, मतलब मशीन होती मैन मेड, जो इंसानों की तरह सोचने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है ना। इंसान ये चाह रहा है समय के साथ कि हमारे ही जैसी हम ऐसी मशीन डेवलप करें जो हमारे ही जैसा सोच सके, हमारे जैसे काम कर सके, हमसे और बेटर काम कर सके, ये चीज़ें। इससे पहले कंप्यूटर डेवलप हुआ, मोबाइल डेवलप हुआ, ठीक है, वो सब था, ठीक है, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे चैटबॉट की बात करें, अब जो एआई आ रहे हैं, एआई बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एआई के टाइप 2 होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के मतलब कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? एआई 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक का नाम होता है जनरल एआई, जनरल एआई, और एक का नाम होता है नैरो एआई, ठीक है। एआई क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? एआई के 2 टाइप होते हैं, जनरल एआई और नैरो एआई। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, गूगल, हमारे पास फ़ोन है, उस पर गूगल भी है, देखो सबके पास अपना अपना एआई है। गूगल के पास सर्च इंजन है, तो वो क्या करता है सर्च इंजन, हम कोई भी चीज़ उस पर टाइप करते हैं या बोलते हैं, तो वो हर चीज़ जो भी हमने उससे बोला है कि हमको ये सर्च करके दो, वो उसी चीज़ को सर्च करके देखता है। मतलब नैरो एआई की अगर बात करें तो नैरो एआई एक पर्टिकुलर काम को ही करता है, मल्टीपल काम को नहीं कर सकता। जैसे आप सभी ने टेस्ला नाम की कंपनी सुना होगा, टेस्ला सुना है? कौन मालिक है उसका? एलॉन मस्क। गुड, एलॉन मस्क टेस्ला नाम की कंपनी की मालिक है। टेस्ला कार आप सभी ने सुना है, ठीक है। अमेरिका की, जैसे वो अमेरिका की रोड है, सपोज दैट अमेरिका की रोड पे वो चल रही हैं, तो वो कार्स अमेरिका की रोड पर ही उनकी आदत है चलने की। अगर उनको इंडिया की रोड पे चलाया जाए तो चल सकती हैं? वो नहीं चल सकती हैं, क्योंकि उनको वहीं का डेटा बताया गया है या वहीं की आदत डलवाई गई है। ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही काम करना, वो होता है आपका नैरो एआई, ठीक है ना। क्लियर हुआ? जनरल एआई का मतलब क्या होता है? अगर जनरल एआई की बात करें तो जनरल एआई मल्टीपल काम करता है, एक साथ मल्टीपल काम। जैसे अभी जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, हो सकता है हमारी आवाज़ चेंज हो जाए, हम फ्रेंच में बात करने लगे आपसे, हम इटालियन बात करने लगे, हम किसी और लैंग्वेज में बात करने, हो सकता है हमारा फेस चेंज हो जाए, हो सकता है हमारी आई कलर चेंज हो जाए। आज की युग की बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे सर पे हेयर लंबे लंबे हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हो सकता है हमारा फेस चेंज कर दिया जाए, हो सकता है हमको कोई लड़की बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज के युग में, सही बता रहे हैं, हो सकता है अभी हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, हंसने लगे एकदम से, ऐसी स्माइल अभी जैसे हमारे पीछे बोर्ड है, हो सकता है हमारे पीछे तालाब ला दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है, या कोई सीनरी ला दिया जाए, हमको कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। अभी हम कोचिंग में खड़े हैं, हो सकता है हमारी यही फ़ोटो ले करके हमको कहीं क्राइम वाली सीन पे खड़ा कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये होती है एआई की ताकत। इंसान इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि इंसान ने एआई को बनाया है। अब इंसान, पता ये वाला एआई बहुत खतरनाक है। इससे पहले कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, वो उतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका है? इंसानी का है। लेकिन अब जो एआई डेवलप हो रहे हैं, वो एआई मतलब जैसे माना हम एआई, मैं कोई एआई हूँ, ठीक, जैसे मैं चैट बॉट हूँ, ठीक है, ओपन एआई का चैट बॉट। तो चैट बोट में एक पर्टिकुलर डेटा फीड है, मतलब पहले बात तो पहले उसमें डेटा डाला गया है, या मतलब इन्फॉर्मेशन डाली गई है, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। उसमें ऐसा नहीं कोई भगवान का बनाया हुआ है, पहले उसमें इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, तब उसको वो आप आंसर करता है। अब ख़ास बात क्या है इस नए एआई की? खास बात ये, पहले एआई क्या था? पहले क्यूरेटिव एआई था, क्यूरियसनेस थी, उसमें जिज्ञासा थी। अब जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई का मतलब वो इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन पड़ी तो है,
आप उससे जितना बात करोगे वो और डेवलप होगा, जनरेट करेगा अपने आप को। सपोज दैट आपने एआई से पूछा कि क्या, जैसे चैटबॉट से पूछा, क्या धरती पे या स्पेस में एलियन हैं, तो वो आपको उसके पास जो भी आंसर होगा वो आपको हाँ नाम में जवाब देगा, या अगर होगा तो डिसाइड करेगा जो भी होगा। ठीक है, ऐसे करता है। अब देखो, आपने जो उससे आंसर पूछा है कि क्या स्पेस में या धरती पर एलियन की एग्जिस्टेंस है, तो पता क्या हुआ, आपने बहुत ही बड़ा उसके लिए काम कर दिया। आपने उसको और जनरेट कर दिया, आपने उसको और एडवांस बना दिया। ये पावर है। एलॉन मस्क इतने बड़े कंपनी के मालिक है, वो कह रहे हैं कि इस एआई को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, नहीं तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। बट इसकी काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, काफ़ी डिसएडवांटेजेस, उसकी बाद में बात करेंगे अभी हम। ठीक है ना, इतना आई होप क्लियर होगा आप लोगों को एआई क्या है। तो एआई बहुत ही मतलब आज के युग का डिमांडिंग टॉपिक है। अब जैसे आप लोगों को ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो एआई, जैसे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें हम लोग अगर, तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जैसे पहले क्या था, गूगल मैप नहीं था, अब आ गया गूगल मैप। जैसे एप्पल का सिरी नाम को सुना होगा, सिरी। जैसे हमको अलार्म सेट करनी है या कहीं पे डेस्टिनेशन पे जाना है, कुछ भी हमको है, हम फ़ोन टच करना नहीं चाहते, हेलो सिरी प्लीज़ सेट दिस, हेलो सिरी कुछ भी बोल दिया हमने। हमको फ़ोन भी टच नहीं करना, अब हमको यहाँ से वहाँ टच नहीं होना है, हमको यहाँ से वहाँ जाना भी नहीं है। हम हेलो सिरी नाम से बोल रहे हैं, प्लीज़ दिस प्लीज़ दिस प्लीज़ दिस, एवरीथिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ें मतलब इंसान को इतना आलसी बना दिया है इस एआई ने कि फ़ोन तक टच नहीं हो रहा है कि जहाँ पड़े हो पड़े रहो, बस जहाँ पड़े हो पड़े रहो। ये चीज़ें हो रही। एक तो मोबाइल आया था, तो इंसान मोबाइल की वजह से और थोड़ा वैसा हो गया, फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन ये एआई आने की वजह से, जैसे पहले क्या होता था, हम मार्केट जाते थे, टहलते थे, एक्सरसाइजेज होती थी, बॉडी हमारी अच्छी रहती थी। तो बॉडी में भाई सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकली सोचें, अगर हम लोग थोड़ा मशीन से थोड़ा हट के बात करें, बायोलॉजिकली सोचें, तो हम लोग इंसान हैं। इंसान मशीन में क्या डिफरेंस है, इंसान बायोलॉजिकली थोड़ा इमोशन फील करता है और थोड़ा फीलिंग उसमें होती है, मशीन के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो बायोलॉजिकली हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहे। एक्टिव कब रहेगी, हम कोई काम करेंगे, और हम हमेशा मतलब अब जैसे हम घर में पड़े हैं पूरे दिन, बाहर नहीं निकल रहे हैं, मार्केट नहीं जा, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बस सेकंड्स में हमने ऑर्डर कर दिया, घर पे ऑर्डर आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो इसके फ़ायदा और उसके नुकसान दोनों की बात करेंगे। फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा ये हुआ, एआई है ये एआई है, ठीक है। आपने एआई का इस्तेमाल करके ऑर्डर कर दिया। देखो जैसे कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग की ले ले, अमेज़ॉन ले ले, फ्लिपकार्ट ले ले, सब में उनका पर्टिकुलर एआई है। जैसे अमेज़ॉन है तो उसका एलेक्सा है, एलेक्सा का नाम सुना, उसका एप्पल जैसे कंपनी है, उसने खुद का एआई बनाया हुआ है, इसका नाम है, अभी नाम लिया था सिरी, ठीक है, वो था। तो सबका जैसे कि ये सब तो अभी आते, तो जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो सामान आपके घर पे आ गया। जब सामान आपके घर पे आ गया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि टाइम की बचत हुई। आप बाहर जाते तो आपका टाइम लॉस होता, ये था, और टाइम लॉस होता, एनर्जी लॉस होती, ये था। इसका डिसएडवांटेज का क्या हुआ, डिसएडवांटेज का ये होगा कि जैसे आप बाहर जब जाते तो आप कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी की होती, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लगातार होता रहता है। जितना आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपकी बॉडी उतनी ही हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है, ये चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ पे इसका बेसिक इफेक्ट पड़ता है। माना आपका टाइम सेव हुआ है, माना आपकी एनर्जी सेव हुई, लेकिन आपका इसका अलग इम्प्लीकेशन हेल्थ पे भी तो जा रहा है, हेल्थ पे भी तो बुरा इफेक्ट पड़ रहा है आपका। लेज़ी फील करोगे, बाहर का एनवायरनमेंट आपको नहीं नज़र आएगा, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर की हवा आपको नहीं लगेगी, आप थोड़ा एक्टिव फील नहीं कर पाओगे, बायोलॉजिकली थोड़ा दिक्कत, डिजीज़ पैदा हो सकती है, अलग अलग डिजीज़ अकर कर सकती है आपकी बॉडी में, ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब जैसे देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है,
जैसे कि आप सभी ने अमेज़ॉन करके ऑनलाइन शॉपिंग है सुना है, और फ्लिपकार्ट सुना हुआ है। एक और वो है ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन जिसका नाम स्नैपडील, सुना है? हाँ ठीक, स्नैपडील। अच्छा, ये स्नैपडील आजकल आप लोग के माइंड में, मतलब आजकल ज़्यादा चर्चा उसकी नहीं होती है, क्यों? क्यों? ठीक है, आओ हाँ बताते। देखो हुआ क्या है, अगर अमेज़ॉन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, देखो एआई, इंसान, एआई को किसने बनाया? इंसान को। ठीक, कहा जा रहा है, अभी बताते हैं उसके बारे में। कहा जा रहा है कि एआई आने से जॉब डिस्ट्रॉय होंगी, जॉब ख़त्म होंगी। ये सत्य बात है, ये सही बात है। स्टैट्स ये है कि एआई आने से क्या है, 86 लाख लोगों की जॉब गई है, और स्टैट्स ये भी बताते हैं कि एआई आने के बाद 97 लाख लोगों की जॉब लगी है। क्यों, कैसे? क्वेश्चन तो ये आता है ना भाई, आपने कहा कि एआई जॉबलेस है, जॉब लेता है, वो जॉब ख़त्म करता है। आप सुनिएगा यहाँ पे, देखो आज के युग में क्या है, एआई आया, एआई को इंसान ने बनाया। एआई जो नया एआई आया है, वो उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात यही है कि आपने उसमें डेटा फीड किया। डेटा फीड करने का मतलब आपने उसमें इनपुट दिए, आपने उसमें प्रोग्रामिंग करी, इनपुट दिया, आपने डेटा फीड किया, उसी डेटा इनपुट के बेसिस पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन आप उससे जितना बात करते जाओगे वो उतना ही एडवांस होता जाएगा और एडवांस होता जाएगा। ये खास बात है आज के एआई में, ठीक है ना? तो क्या हुआ, तो बेसिकली बात यही हो रही थी कि हाँ, तो मानते हैं कि हाँ एआई आने से जॉब जाएगी, ऑब्वियसली बात जाएगी। जैसे अभी आपने देखा है कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं फ़ोटोशॉप वगैरह फ़ोटो बनाते हैं, तो एआई आ गया तो फ़ोटो ऐसे बन जाती है, उनका काम ख़त्म हुआ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म हुआ। और जो इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं, वो वर्क का काम रोबोट कर रहे हैं, आज रोबोट काम कर रहे हैं वो वर्क का काम, तो वहाँ काम ख़त्म हुआ ना। लेकिन आपको डेटा को हैंडलिंग करना, डेटा हैंडलिंग का काम या छोटा मोटा जैसे डेटा एंट्री का काम, वो भी एआई का करने लगा, वो भी काम ख़त्म हो। लेकिन एआई पर सर्वाइव अगर आपको करना है, तो एआई के साथ ही चलना होगा आपको। ये आपका, जैसे 86 लाख लोगों की जॉब गई अगर, तो 97 लाख लोगों की जॉब क्रिएट भी तो हुई है। और जॉब कैसे क्रिएट हुई है? क्योंकि उन्होंने एआई पर सर्वाइव किया है, उन्होंने एआई के साथ चले हैं वो। भाई कोई भी नए, जैसे कंप्यूटर आया, लोग बात कर रहे थे कि कंप्यूटर आने से लोग की जॉब चली जाएगी। जॉब गई, लोग जॉब अधिक बढ़ी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोगों ने नई टेक्निक को अडॉप्ट किया है, नई टेक्निक को सीखने का काम किया है। आप लोग बस किताबी कीड़ा मत बनिए कि किताबी नॉलेज ले लिया बस हो गया। चीज़ों को समझो कि नई कौन सी टेक्निक्स आ रही हैं। किताबी कीड़ा बनने से आज के युग में आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला, दैट्स इट, जो कि सच्चाई है, ठीक है ना? तो एआई जैसे आया, तो एआई से भयभीत होने की बात नहीं है, एआई को सीखने की बात है। और एआई को जो सीखेगा, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का ही नाम सुना आपने, स्नैपडील का नाम नहीं सुना है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिसके माध्यम से। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, वो क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को एआई सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी तक क्या था, अमेज़ॉन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, वहाँ पे केवल एक ही लैंग्वेज में बात होती थी, इंग्लिश में। जो बंदा या जो गांव से बिलोंग कर रहा है, जो तमिल में बोलता है, जो कन्नड़ भाषा में बोलता है, जो मतलब अलग लैंग्वेज बोलता है, वो कैसे वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो क्या हुआ, एआई के माध्यम से हम अलग अलग लैंग्वेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी आगे क्यों निकल गई स्नैपडील से? क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने एआई को एक संसाधन बनाया है आगे की प्रोसेस के लिए। स्नैपडील ने क्या किया है, उस टाइम पे जब एआई आया था, उसने क्या किया, स्नैपडील जो ऑनलाइन शॉपिंग है, उसने एआई को
वहीं पे छोड़ दिए, एआई के साथ वो नहीं चले, उनकी कंपनी ने एआई को पीछे छोड़ दिया कि हम एआई से आगे हैं। एआई तो एआई क्या मशीन है, मशीन को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, जो एआई है उसको फॉलो नहीं किया। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो उनके फॉलोअर्स थे वो क्या हुए, कम हो गए, और इनके फॉलोअर्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पर सुविधा बढ़ गई। ये चीज़ें होती हैं। हर एक अमेज़ॉन की बात करें, उनका पर्टिकुलर एआई है जिसका नाम एलेक्सा है। अब जैसे बैंक की जैसे बैंक दे पाए, बैंक जैसे आप लोग जाते थे पहले तो लाइन लगाते थे पैसे जमा करने के लिए कुछ भी, ठीक है। ऑनलाइन अब तो बैंकिंग ऑनलाइन हो गई सब कुछ। और इसके साथ साथ जैसे कस्टमर केयर के लिए, जैसे कि आप पहले जब कंप्लेन करते थे तो कस्टमर कोई पर्टिकुलर एक पियून था तो उससे शिकायत करते थे, वो आपकी शिकायत बैंक के अंदर पहुंचाता था। अब ऐसा नहीं है, उस पर्टिकुलर अब हर एक बैंक का ऐप बन गया है, ऐप, और हर एक बैंक अपने ऐप में चैट बॉट नाम का एक एआई है वो प्रोवाइड कर रहा है। उससे बात करो और तुरंत अपनी शिकायत बताओ, तुरंत आपका सोल्यूशन आएगा, तुरंत माइक्रो सेकंड में। ये सीधा हो गई, ये चीज़ हो गई है। तो एआई का अफेड मतलब काफ़ी लोग भयभीत हैं, लेकिन इससे भयभीत होने से अच्छा ये है कि हम इसको अडॉप्ट करें और सीखें नई टेक्नोलॉजी को। अब देखो चैट बॉट है, केवल यही यूज़ करते हैं बस। इस चैट बॉट ओपन एआई के बारे में जो आपको बताया हमने, इसका सभी लोग यूज़ कर सकते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। अब जैसे हमने आपसे पूछा क्या धरती पर या स्पेस में एलियन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो हमसे, सर ये बताइए आत्मा होती है कि नहीं होती है, ऐसे पूछते हो। तो आप ऐसे हमसे पूछ रहे हो कि हमारा इंसानी दिमाग है, तो उस चीज़ को सर्कुलेट करने में, उस चीज़ को सोचने में टाइम लगता है, लेकिन एआई क्या है उसको तुरंत बताता है। आप यही क्वेश्चन एआई से करो, बहुत अटपटे क्वेश्चन करो, वो आपको अटपटे क्वेश्चन का जवाब देगा। एआई क्या है, ये चैट बोर्ड क्या है, चैट बोर्ड जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही चैट बोर्ड आपको इंसानी लैंग्वेज में बात करता है, मतलब जैसे कि वो आपका दोस्त है ऐसे बात करता है। वैसे जवाब, जैसे आपने पूछा, जैसे आप जैसे भी लैंग्वेज पूछो, हिंदी में पूछा हिंदी में जवाब आएगा, इंग्लिश पूछे इंग्लिश में जवाब आएगा, और बाकी लैंग्वेज पूछे बाकी लैंग्वेज में आ जाएगा, ऐसे करके। और आप बात तो पूछ ही रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, वो और एडवांस हो रहा है। ये नई कंप्यूटर या मोबाइल से अच्छी सबसे एडवांस में क्या है, आप उसे जितने क्वेश्चन करोगे वो और एडवांस होता जाएगा। तो इंसान को एक बात का डर है कि हम इसको और जितने क्वेश्चन पूछते जाएंगे, हो ना सके कि फ्यूचर में ये इंसानी के अगेंस्ट, क्योंकि इंसानी के अगेंस्ट काम करने लगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना। आप तो भाई देखो, इसका एडवांटेज की बात करें, थोड़ा डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में जैसे एआई का यूज़ फोटोशॉप वगैरह में जानते हैं आप लोग, डीप फेक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डीप फेक सुना है ना। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जो एआई से प्रोग्राम्ड है, एआई से चलती है। इसमें क्या होता है, आपकी फ़ोटो को डीप फेक किया जाता है। डीप फेक मतलब एक साइंटिस्ट था वहाँ पे जिसका नाम था, आई थिंक नाम क्लियर नहीं है, वो नाम बाद में बताएंगे आपको, एडिट करके कुछ ऐसा नाम था उस टाइम पे। तो उसने डीप फेक करके एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, ठीक है। तो वो डीप फेक करके टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज हम हैं, तो हमारी इमेज को या हमारे ऑडियो को या हमारे वीडियो को दूसरी तरीके से पेश किया जा सकता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हो सकता है हमारी इमेज को गलत तरीके से पेश किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें मतलब क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसमें ज़्यादा उसका यूज़ होता है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या अभी आपने क्रिकेटर्स देखें, उनके अभी जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उनके डीप फेक वीडियो बने थे ऐसे करके, मतलब गलत तरीके से पेश करना किसी भी इमेज को या किसी भी वीडियो को या किसी भी स्पीच को, ये डीप फेक का काम होता है। तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को जानो और समझो। जब जानोगे, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, आपके पास नॉलेज है तभी आप सर्वाइव कर सकते हो इस पर, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, नॉलेज नहीं तो बेवकूफ़ बने फिरोगे इधर उधर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए नॉलेज गेन करो, जो चीज़ें नहीं आ रही उसको सीखो बस, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, और आई होप समझ में आया होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन पूछना किसी को, आप क्वेश्चन करो आप।